किसको कहते हैं? बोले जो 8,500, देखो पहले जब रोड, जब किलोमीटर की इकाई नहीं थी नापने वाली, भाई आजकल तो लिखा रहता ना रोड के किनारे की 19 किलोमीटर, या जैसे जबलपुर से कोई ग्वारी घाट आए, जबलपुर शहर से, तो वहां लिखा रहता मील, उस पत्थर पर लिखा रहता ग्वारी घाट 12 किलोमीटर। जब पहले किलोमीटर नहीं बना था, किलोमीटर की इकाई नहीं बनी थी, तब कैसे नापा जाता था? तो उसके पहले एक इकाई थी धनुष। जैसे लिखा है कि सरयू से भगवान कनक बिहारी सरकार का जो मंदिर है वो इतने धनुष दूर है, और एक धनुष की जो लंबाई होती है वो होती है 3.5 हाथ। क्या 3.5 हाथ का होता एक धनुष? पहले ऐसे नापा जाता था कि भैया यहां से यदि हमें ग्वारी घाट जाना, भेड़ा घाट जाना, तो कितने का भैया? इतने धनुष की दूरी है, जब किलोमीटर था ही नहीं। तो लिखा हुआ है कि नदी कौन? बोले जिसमें नाद हो वो नदी। और लिखा है कि नदी वो जो 8,500 धनुष तक कल कल बहती हुई जाती रहे। तो नर्मदा पुराण में नर्मदा जी के महात्म्य में लिखा है कि नर्मदा नदी 8,500 धनुष से भी ज्यादा आगे गतिमान है। यदि 8,500 धनुष से कोई कम बह रहा है तो फिर वो नदी नहीं, वो गर्त माना जाता है। तो नर्मदा नदी की महिमा में लिखा है कि नर्मदा मैया 8,500 धनुष से भी ज्यादा दूर कल कल बहती हुई जा रही। नदी कौन? जिसमें नाद हो, जो 8,500 धनुष तक दूरी प्राप्त करे, कल कल बहे, और जिसके तट पर बैठकर, देखिए नर्मदा नदी की एक और महिमा है। कई लोग कहते हैं महाराज बड़ा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मन नहीं लगता। हमने तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े तपस्वी साधक सिद्ध देखे नर्मदा के तट पर, जो केवल मौन साधना में बैठे हुए और कह रहे भैया क्या कर रहे? बोले कुछ नहीं, बस मां नर्मदा जी को भजन ही सुना रहे। आज भी बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े श्रीमंत मां नर्मदा के तट पर आकर बैठते हैं, जब साधना, योग, वैराग्य, तप करते हैं, और उसके बाद कहते हैं महाराज जो नर्मदा के तट पर बैठने के बाद जो शांति है, बोले वो शांति दुनिया के किसी कोने में नहीं। तो जो संस्कार टेलीविजन के माध्यम से कथा सुन रहे हैं भैया, वो सुन लें, ये नर्मदा का तट है, और इसी कारण इसी नर्मदा के जल के अंदर जो कंकड़ मिलता है, नर्मदा के जल के अंदर पाए जाने के कारण उनको नर्मदेश्वर कहा जाता है। ऐसे भगवान देवादिदेव भगवान श्री नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं नर्मदा जी के तट पर वैसे तो एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों शिव मंदिर बने हुए, किंतु शिव पुराण में एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि क्योंकि जो लोग अब संस्कार पर कथा सुन रहे हैं वो कईयों को तो पता है नर्मदा जी की महिमा, और कई ऐसे महाराज जो नहीं जानते कि नर्मदा क्या है, कहां से जिनका प्रागट्य है। तो साक्षात भगवान देवादिदेव महादेव के श्री अंगों से जिनका प्रागट्य है, इसी कारण नर्मदा जी को शिव तनया भी कहा जाता है। और लिखा है कि मां नर्मदा को यदि शिव पुराण की कथा सुनाई जाए, मां नर्मदा बहुत प्रसन्न हो जाए। देखिए मां नर्मदा के तट पर बैठकर जप करना, दान करना, यज्ञ करना, हवन करना, ये तो पुण्यशाली है ही, किंतु मां नर्मदा के तट पर बैठकर यदि हम शिव पुराण की कथा सुने, तो शिव पुराण की कथा सुनने के बाद हम नर्मदा जी को तो प्रसन्न कर ही रहे हैं, नर्मदा के साथ साथ देवादिदेव महादेव को भी प्रसन्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मां नर्मदा के तट पर बैठे। इसी कारण भैया सौभाग्यशाली, कृपाशाली, भाग्यशाली है वो लोग। तो मां नर्मदा का पावन सा तट, जहां पर प्रसिद्ध गौरी शंकर 64 योगिनी मंदिर है। तो नर्मदा पुराण में लिखा है, शिव पुराण में भी महिमा आती वैसे तो, कि जो गौरी शंकर मंदिर है वहां पर एक स्वर्ण नाम के ऋषि तप कर रहे थे। देखिए नर्मदा जी की महिमा देखिए। यही संस्कार धानी जबलपुर में नर्मदा का तट 64 योगिनी, कहां पर? भेड़ा घाट के पास गौरी शंकर मंदिर। तो कहते हैं एक स्वर्ण नाम के ऋषि तप कर रहे थे। आपने देखा होगा जो लोग भेड़ा घाट आए होंगे
या जबलपुर वाले तो सभी गए होंगे, भेड़वा घाट में कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, मानो लगती हैं जैसे साक्षात देवादिदेव महादेव की जटाएं हो। और इसी नर्मदा के तट पर एक बार हम लोगों ने दर्शन किया था रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित शिवलिंग का, बिल्कुल बीच टापू पर है। तो लिखा है कि एक स्वर्ण नाम के ऋषि मां नर्मदा के तट पर बैठकर राघव सरकार का भजन कर रहे थे। अब देखिएगा, है नर्मदा का तट, क्या है नर्मदा का तट, और भजन किसका कर रहे हैं? राम जी का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वर्ण नाम के ऋषि ने यह सुन रखा था कि भगवान का नाम जप करने की सिद्धि यदि प्राप्त करनी है तो नर्मदा के तट पर बैठकर जल्दी सिद्धि प्राप्त होती। आप अन्य, इसी कारण इसको सिद्धदात्री भी कहा जाता है। मां नर्मदा को सिद्धदात्री भी कहा जाता है। अन्य स्थानों पर बैठकर आप 1000 मालाएं खिसका लो, किंतु यदि नर्मदा तट पर बैठकर आपने एक माला भी कर ली तो 1000 माला का पुण्य फल एक माला से प्राप्त हो जाता। तो स्वर्ण नाम के ऋषि जप कर रहे थे, लिखा हुआ है जब करते करते भगवान, अब देखिए लिखा है जब स्वर्ण नाम के ऋषि राम नाम जप कर रहे थे, जब राम नाम जप कर रहे थे तो भगवान शिव तो हैं ही राघव जी के प्रिय, क्योंकि राघव सरकार का भजन भोले बाबा भी दिन रात करते। गोस्वामी जी ने लिखा है, भाई एक बार नारद जी ने कहा बाबा अकेले बैठे बैठे क्या करते रहते हो? तो बाबा ने कहा हमारा एक ही काम है। क्या? अरे तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपाऊं अनंग आराती, सादर जपाऊं अनंग आराती, सादर जपाऊं